हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय मुदिता लॉग्ड इन किचन। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मैंगो पिकल रेसिपी, जो कि चटपटा, मज़ेदार एंड ऑफ कोर्स इंस्टेंट था। तो इसके लिए मैंने ली थी कैरीज़, और इन कैरीज़ को अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए छोड़ के फिर अच्छे से कपड़े से रब करके क्लीन करके फिर इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये कैरीज़ मैंने, अगर आप देखेंगे तो इसमें गुठली भी नहीं थी, ये वाली कैरीज़ थी, मतलब बहुत कच्ची कैरीज़ थी जो मैंने ली थी पिकल के लिए। पर ट्रस्ट मी, द पिकल वाज अमेजिंग। एंड अगर आपने एक बार ये पिकल ट्राई कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आपका बिल्कुल भी हाथ रुकने वाला नहीं है। ये पिकल झटपट फटाफट फिनिश होने वाला है और आप बनाएंगे फिर एक और नया बैच। तो इस तरह से मैंने ये कैरीज़ कट कर ली थी। ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स मैंने कैरीज़ ली थी और इनको सबको मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया था। आप चाहें तो इसको हाफ को 1/4 भी कर सकते हैं, मतलब बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। इन सबको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था और इसमें डाल दिया था फिर 1 चम्मच भर के नमक। नमक से क्या होगा कि मैंगो अपना वाटर रिलीज़ करेगा और जो भी उसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया था 1 से सवा चम्मच भर के नमक, और उसके बाद डाल दिया था इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का। तो ये हल्दी डालने से मैंगो के अंदर बहुत अच्छा कलर आ जाता है और साथ में नमक की वजह से वो अपना वाटर भी रिलीज़ कर देता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसे भूल जाइए कि ये कहाँ आपने रख दिया है। तो मीनवाइल मैं यहाँ अचार का मसाला तैयार कर लेती हूँ। मैंने उसके लिए एक कढ़ाई लिया है जिससे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है। बस हल्का हल्का हमें गरम करना है, उसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है स्पाइसेस को, बस हल्के हल्के वो गरम हो जाए ताकि जो अगर उनके अंदर कुछ मॉइस्चर है तो वो भी एवापोरेट हो जाए। तो यहाँ मैंने लिया है मेथी दाना, सौंफ, धनिया साबित, कलौंजी और थोड़ी सी काली मिर्च, और राई भी डाली थी मैंने काली वाली, लेकिन मैं वो शूट करना भूल गई। तो इन सबको आप ले लीजिए और हल्का सा दरदरा इन्हें पीस लीजिए। ये देखिए, यहाँ आम का पानी भी निकल गया है। तो बस अब इन आम के टुकड़ों को हम दूसरे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर इस आम के अंदर ना बचे। बस अब हमें डालना है वो मसाला जिसे हमने दरदरा सा पीस के रखा था। इस सारे मसाले को आम के ऊपर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि आम के हर पीस में वो मसाला स्टिक हो जाए और उसका फ्लेवर आम पकड़ ले। तो बस 5 से 7 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से स्टिक रहे और फ्लेवर इन्हांस करे। अब यहाँ मैंने तेल को गरम कर लिया था और इसमें डाला था 1 चम्मच हींग और तेल को ठंडा होने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैंने इस आम के अचार में 1 चम्मच चीनी डाली थी जिससे कि इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट और ही बढ़िया हो गया था। तो बस अब यहाँ तेल ठंडा हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 1 चम्मच भर के देगी मिर्च। मेक श्योर आपका तेल ठंडा हो। अगर आपका तेल हल्का भी गर्म होगा तो वो आम के पीसेस को गला देगा। तो इसलिए हम तेल को ठंडा कर रहे हैं। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ये मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देगी मिर्च है जिससे कि कलर आएगा। तो बस अब इस तेल को हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि आम में वो लाल वाली रंगत आ जाए अचार में और बहुत ही अच्छे से कलर निखर के आए आम के अचार का। तो बस इसको मिक्स कर दीजिए इस तेल को ताकि हर पीस के ऊपर तेल कोट हो जाए जिससे कि ख़राब ना हो आपका अचार। एंड दैट्स इट। और इसको स्टोर कर लीजिए एक बॉटल में। उस बॉटल को मेक श्योर आपके अच्छे से वॉश हो, क्लीन हो एंड एयर टाइट हो। तो बस इसको इस तरह से स्टोर करिए और इस अचार को एंजॉय करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।